6 दिन से इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच जंग जारी है। दोनों ही ओर से करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं। हजार जख्मी हैं। गाजा पट्टी के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची है। बिजली, पानी, रसद, दवा सब कुछ बंद है। फिर भी हमास के रॉकेट अटैक इजराइल पर जारी है और गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी भी जारी है। हालांकि फिलिस्तीन से लेकर ईरान और तुर्की से लेकर यूएन तक ने कहा है कि गाजा पट्टी में बिजली, पानी, रसद की सप्लाई बंद नहीं की जाए। इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल में हैं। पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा है कि वो यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की मदद भी की है। जर्मनी ने भी सैन्य साजो सामान की मदद का ऐलान कर दिया है। लेकिन हमास की ओर से कहा गया है कि वो महीनों तक की जंग को तैयार है और इजरायल के पीएम नेतन्याहू जिद पर हैं कि इस धरती से हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। इधर भारत ने भी हालात बिगड़ने की आशंका में अब इजरायल से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। 18,000 भारतीयों में से 230 भारतीयों को लेकर पहली खेप आज रात रवाना होने वाली है। लेकिन इस जंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी? क्या हमास की समूल लाश के प्रण पर अडिग इजरायल आतंकवाद के खात्मे में कामयाब हो पाएगा? क्या इस जंग का शांतिपूर्ण समाधान स्वतंत्र फिलिस्तीन का निर्माण है? और क्या दुनिया की बड़ी ताकतें इस जंग की चक्की में पिस रहे बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ठोस पहल नहीं कर रही? आज तक के संवाददाताओं से ग्राउंड के हालात भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। 6 दिन गुजर गए, ना जंग का कहर थमता है, ना आतंक का जहर। इजराइल की धरती पर नरसंहार कर चुके हमास के रॉकेट हमले जारी हैं और जारी है गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायली फौज की बमबारी। 6 दिन में गाजा पट्टी पर 3,000 वार हो चुके हैं। 6 दिन में इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा चुके हैं। गाजा पट्टी में 1,000 बहुमंजिला इमारतें धूल में मिल चुकी हैं। 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 1100 से ज्यादा मौतें गाजा पट्टी में हो चुकी हैं। 1200 से ज्यादा मौतें इजराइल में हो चुकी हैं। गाजा पट्टी में 6.5 लाख लोग पानी बिना तरस रहे हैं। 100 से ज्यादा बंधक आतंकवादियों के कब्जे में तरस रहे हैं। इजराइल इस धरती से आतंकवाद के खूंखार चेहरे को मिटाने के अपने प्रण पर अड़ा हुआ है। हमास के आतंकवादी भी महीनों तक मुकाबले को तैयार हैं। हमास के एक सरगना ने कहा है कि बरसों से तैयारी की है, हम महीनों तक जंग के लिए तैयार हैं। मतलब जंग में शामिल दोनों पक्षों का ऐलान है, जंग अभी थमेगी नहीं। लेकिन दुनिया में कोहराम मचा है। आधी दुनिया हमास के आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ सड़क पर है। आधी दुनिया हमास के आतंकवादियों के साथ फलस्तीन के नाम पर सड़क पर है। लेकिन ये जंग कैसे रुके, इसकी कोशिश फिलहाल नहीं दिखती। मुस्लिम देशों की ओर से गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी तुरंत रोकने की मांग होती है तो इजराइल हमास के रॉकेट हमलों की शिकायत करता है। मुस्लिम देशों की ओर से गाजा पट्टी पर बिजली, पानी, दवा, रसद सप्लाई चालू करने की मांग उठती है तो इजराइल 100 बंधकों को सकुशल रिहा करने की मांग करता है। लेकिन ना तो हमास बंधकों को छोड़ता है और न इजराइल पर रॉकेट हमले बंद करता है। मुश्किल ये है कि लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह तो सीरिया की ओर से रॉकेट के हमले इजरायली जमीन पर हो चुके हैं। जंग की आग सरहद न पार करे, इसके लिए अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर खुली चेतावनी दी है। हिंदुस्तान आतंकवाद के हमले और युद्ध के विनाश दोनों के ही खिलाफ है और अब पहली प्राथमिकता इजराइल में मौजूद 18,000 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की है। इजराइल में मौजूद भारतीयों में से करीब 250 भारतीयों को लेकर पहली खेप आज रात भारत पहुंचने वाली है। इस बीच इजराइल की ओर से हमास के खिलाफ छेड़े गए युद्ध में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नैतिक समर्थन जरूर दिया है, लेकिन स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना वाले मुद्दे पर भी भारत का कोई नया रुख सामने नहीं आया है। बेरूत में अशरफ वानी और अश्कलोन में आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, सेट-रोड, इजराइल आज तक। इस तरह के हालात बने हुए हैं। दरअसल बार बार इजराइल की ओर से धमकी दी जा रही है उन तमाम देशों को जो हमास की मदद करने को इस वक्त आतुर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में उनसे विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन इस जंग की शुरुआत एक बेहद ही क्रूर आतंकवादी हमले के साथ हुई है, जिसमें बेगुनाह लोगों के घरों में घुसकर नरसंहार किया गया
और हैरानी यह है कि दुनिया के कई मुस्लिम देश इसे फिलिस्तीन की आजादी के लिए किया गया आंदोलन करार दे रहे हैं। जबकि 7 अक्टूबर को हुए हमले और उसके बाद इजराइल में पैदा हुए हालात दुनिया ने देखा था। आपको पूरी जानकारी विस्तार से पहुंचाने वाले हैं अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ को स्क्रीन पर दिखाइए। अशरफ, अभी किस तरह के हालात हैं जहां पर आप मौजूद हैं और क्या और ज्यादा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? चित्रा, दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, पहले मैं आपको और अपने दर्शकों को ये अवगत कराऊंगा कि मैं इस वक्त फलस्तीन और लेबनान की बॉर्डर पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरियन सी है, और ये जो मेरे पीछे आपको ये चोटियां नजर आ रही हैं, ये फलस्तीन का इलाका है। हम आज दिन भर जो है साउदर्न लेबनान में इसराइल के साथ, नॉर्थ इसराइल के साथ बॉर्डर लगती है, उस पर खड़े थे और कितने उपाय किए थे पिछले 5 दशकों में इसराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन जो शनिवार और रविवार को जिस अंदाज से उन सभी तैयारियों को, उन सभी उपकरणों को हमास के लड़ाकू ने विफल कर दिया है, वो यहाँ से भी शुरू हुआ है। यहाँ पर भी वो जो बाढ़ है, जो इसराइल की बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर आप भी एलओसी जानती हैं, कई सारे हमारे लोग के देश के लोग जानते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ एलओसी लगी है उस पर तो फेंस है, लेकिन यहाँ पर उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक फेंस है, जिस पर पहले सीमेंट के ब्लॉक होते हैं करीब 14-15 फीट ऊंचे, उसके ऊपर जो तारें लगी रहती हैं, और उस बैरिकेड के बाद दूसरा बैरिकेड अंदर से इसराइल ने बनाया है जिसमें कांटे वाली तार और इलेक्ट्रिक करंट वाली तार लगी हुई है, ताकि कोई उस सीमा को सेंध न मार सके। लेकिन उसके बावजूद उस सीमा को ही नहीं, उस सीमा इसराइल ने पिछले 20 साल में खड़ी की थी, उसमें तोड़ करके, उसको तोड़ करके हमास के लड़ाकू जो हैं वो इसराइल में घुसाए थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो इसराइल की तरफ से कार्रवाई है, फिलहाल उनका फोकस है, जो नेतन्याहू का कहना है कि हम गाजा में हमास का नामो निशान मिटाएंगे। लेकिन शायद दुनिया को ये पता है कि हमास सिर्फ गाजा में नहीं है, हमास की सबसे ज्यादा मौजूदगी पड़ोसी देशों में है। यहाँ तक कि जिस देश में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर हमास के सबसे वरिष्ठ कमांडर जो हैं, जो रणनीति बनती है, जो हथियार उनके होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं। और इस देश में फिलहाल इसराइल घुसने की ना ही कोशिश करेगा और ना ही गलती करेगा। मैं इसलिए गलती कह रहा हूं कि 2006 में जो युद्ध हुआ था हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में, इस शहर में जिसमें मैं खड़ा हूं, अल सूर इस शहर को बोलते हैं, सूर अरबी लोग बोलते हैं, और टायर जो हैं वो यहाँ पर जो क्रिश्चियन आबादी है या अंग्रेज हैं या जो इसराइल के लोग हैं वो उसको टायर बोलते हैं। यहाँ पर 2006 में समंदर के रास्ते से इस शहर पर कब्जा करने के लिए इस्राइली सेना आई थी, लेकिन उस सेना ने जब उनको शायद ये पता था कि यहाँ किसी को बनक नहीं है, हिजबुल्लाह के पास पहले ही खबर थी कि इस्राएली सेना इस शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनके 50 सैनिक इस्राएली सेना के 2006 में करीब 17 साल पहले यहाँ पर मारे गए थे। शायद यही कारण है कि इस्राएली फौज जो है गाजा पर फोकस कर रहा है, और जो पड़ोसी देश है, चाहे जॉर्डन हो, सीरिया हो या फिर लेबनान हो, यहाँ पर हमास और हिजबुल्लाह है उसके ठिकानों पर सीधे तौर पर हमला नहीं करा। लेकिन इतना भी नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, लगातार जो है हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं इसराइली के इलाके में, नॉर्दर्न इसराइल में नुकसान वहां हो रहा है, और वहां जवाबी कार्रवाई जो है इसराइल जो है अपने आर्टिलरी फायर से कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, उसमें भी हिजबुल्लाह को जो है काफी नुकसान हो रहा है और ये तनाव बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बॉर्डर पर तनाव वहां पर बढ़ा हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी ताकत इस वक्त इजराइल की ओर से गाजा पर लगाकर रखी गई है, तो दूसरी तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी एक बड़ी चुनौती यकीनन इजराइल के लिए बना हुआ है। लेकिन जंग के 6 दिन बाद आज की तारीख में इस पूरे मामले के पक्षकारों में किसका क्या रुख है, एक नजर आपको दिखा देते हैं। इसमें पहला पक्ष इजराइल का है, हमास को धरती से खत्म करना है। इजराइल की ओर से बार बार बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा जा रहा है, 6 दिन से इतना अटैक कर चुका है, गाजा पट्टी में मकान ध्वस्त कर चुका है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं जंग पर किसका क्या रुख है। इजराइल की ओर से हमास को धरती से खत्म करने का प्रण लिया जा रहा है। 6 दिन में 1000 इमारतें धूल में मिला दी गई हैं। गाजा पट्टी में 12000 घर तबाह कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी की संपूर्ण नाकाबंदी कर दी गई है। 6.5 लाख लोग पानी बिन इस वक्त गाजा पट्टी में तरस रहे हैं, और इस्लामिक कंट्रीज की ओर से बार बार इजराइल को यही कहा जा रहा है कि वहां पर जो पानी है, बिजली है, उसको बंद नहीं किया जाए। लेकिन इजराइल ने यह संकल्प लिया है कि जब तक हमास को हटा नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से नेस्तानाबूद नहीं कर दिया जाता है, तब तक इजराइल नहीं मानेगा। दूसरा पक्ष
हमास नाम का आतंकवादी संगठन है जो कहता है कि इजराइल पर हमला करते ही रहना है। हमास के मोहम्मद नाजल ने कहा है कि बरसों से तैयारी की है, महीनों तक हम लड़ते रहेंगे। महीनों तक लड़ाई करने का ऐलान हमास की ओर से कर दिया गया है। 6 दिनों से लगातार रॉकेट से हमले इजराइल के अलग अलग हिस्सों में उसकी ओर से किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा बंधक बनाए हुए हैं, जिसको लेकर भी उसकी ओर से धमकी दी जा रही है। आजाद फिलिस्तीन मिलने तक जंग का दावा आतंकी संगठन है हमास, जिसकी ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, उसकी ओर से किए जा रहे हैं। इस युद्ध में जो मारे जा रहे हैं वो फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीन कह रहा है कि गाजा पट्टी पर बमबारी को बंद किया जाए। उसका यह कहना है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा पट्टी पर तुरंत हमला बंद करने की मांग की गई है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की मौत का दावा किया जा रहा है फिलिस्तीन की ओर से। गाजा पट्टी से हमास के हमले पर हालांकि वो खामोश है। हमास की ओर से जिस तरह का हमला किया गया उस पर तो फिलिस्तीन खामोश है, लेकिन गाजा पट्टी पर तुरंत हमला बंद करने की मांग उसकी ओर से की जा रही है। और फिलिस्तीन को कई इस्लामिक कंट्रीज ऐसे हैं जो उसकी आजादी के नाम पर उसको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जहां से अशरफ वानी हमारे संवाददाता हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। उसके नाजिम मिकाती केयर टेकर पीएम हैं, वो कह चुके हैं कि हमें लड़ाई में नहीं जाना है, लेकिन दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर छिटपुट हमले कर रहा है। आपको बताते चले जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उसकी ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। सीरिया भी इजराइल का पड़ोसी है, सीधे तौर पर युद्ध से दूर रहा है अब तक, लेकिन इजराइल चूंकि इसका दुश्मन है तो हमास के साथ खड़ा दिखने के लिए सीरिया की जमीन से भी इजराइल पर कुछ गोले दागे गए हैं, छोड़े गए हैं। वैसे सीरिया में ईरान की सेना मौजूद है, इसीलिए सीरिया से कुछ ज्यादा हमला हुआ तो तेजी से मामला बिगड़ सकता है। ये स्थिति है सीरिया की, पड़ोसी मुल्क है इजराइल का। अब आ जाते हैं जॉर्डन की बात कर लेते हैं। जॉर्डन इजराइल का सबसे करीबी पड़ोसी है, युद्ध से दूर है। जॉर्डन में अमेरिकी सरकार के मंत्रियों के दौरे लगातार हो रहे हैं। उसकी ओर से कहा गया है कि 1967 की लाइन पर अलग आजाद फिलिस्तीन बनेगा, तभी शांति होगी। ये जॉर्डन का रुख है, आजाद फिलिस्तीन की मांग पर वो कायम है। मिस्र की बात करें, मिस्र इजराइल का एक और पड़ोसी है जो दक्षिणी सरहद पर है। इन्हें अपनी ज्यादा फिक्र है, दूसरों की जंग में अपना नुकसान ये नहीं करना चाहते हैं। इनका कहना है कि हमारी कीमत पर यह जंग नहीं हो, क्योंकि गाजा के 23 लाख लोग जब हमले के शिकार हैं तो इजिप्ट की तरफ ही वो भाग रहे हैं। गाजा से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया गया है, जो रफा से सिनाई जाता है वो बॉर्डर बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर है। दोनों पक्ष इस युद्ध में सीधे तौर पर जो जुड़े हैं वो हैं हमास और इजराइल, लेकिन इन सब के बीच स्थितियां आगे क्या और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। आपको बताते चले कि अभी मौजूदा स्थिति यही कहती है, एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन की ओर से दौरा किया गया है इजराइल का, दूसरी तरफ वो स्पष्ट कर चुके हैं कि इजराइल के साथ उनका संबंध मजबूत है और वो हर तरह की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, शुरुआत आपसे ही करते हुए, छठा दिन है आज, लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। इजराइल की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक वो नेस्तानाबूद नहीं कर देता है हमास को, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। आगे किस ओर बढ़ता हुआ ये युद्ध, ये जंग आपको दिखाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। विभूति झा जी, क्या आप तक मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है सर, मैं चाहूंगी कि आप अपनी स्क्रीन को अनम्यूट कर लें। आप हमारे साथ इस वक्त सीधे न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जानकार हैं। किस और स्थिति बढ़ती हुई आगे जाती हुई नजर आ रही है? अब तो अमेरिका के विदेश मंत्री भी इजराइल पहुंच चुके हैं और आर पार की जंग का ऐलान किया जा चुका है इजराइल की ओर से हमास को लेकर। क्या परिस्थिति मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं? मौजूदा स्थिति ये है कि ब्लिंकन साहब ने तो बता दिया, अभी मैंने 2 मिनट के लिए उनका स्पीच सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही जू हूं और मैं इस संवेदना को और इस प्रहार से मैं बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो भी। तो ये जो सिलसिला है, अमेरिका तो इतना कह गया है, बिल्कुल उन्होंने दावा के साथ पूरे जोर के साथ इस बात को कहा है कि अमेरिका इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उनके बड़े स्पेशल रिलेशनशिप हैं वहां पे। तो अगर आप देखें तो आपने तो जैसे कहा, मैं तो हमेशा कहता हूं, अंग्रेजी में मेरा फ्रेज है जो कि न्यूज ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग। तो आज की तारीख में देखें कि हम कितनी सारी चीजें कितनी जल्दी जान जाते हैं। तो न्यूज तो आप देख ही रही हैं, सारा पिक्चर दिखा रही हैं आप,
लेकिन इसके पीछे मूल क्या होता है? तो ये जो मूल है हमास का, कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती और उनका जो रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि वो किसी तरह से वो इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जो प्रो इजराइल स्टैंड है उसका, एंड कॉन्सिक्वेंटली वो एंटी मुस्लिम हो जाता है और एंटी अरब हो जाता है, इसलिए बिकॉज जूस जो हैं अमेरिकन बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल। इस चीज को पॉलिटिकल तरह से लेकर के, टूल बना करके भी अमेरिका इजराइल के रिलेशनशिप को तोड़ना है। इसलिए ये सब जो हो रहा है इज टू ब्रेक यूएस इजराइल रिलेशनशिप कंप्लीटली। और इसमें एक पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात जो है हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, कि आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क से लेके, शिकागो से लेके, हार्वर्ड से लेके, स्टैनफोर्ड से लेके, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक शहर में प्रो पैलेस्टाइन एंड प्रो हमास। नाउ पैलेस्टाइन की बात अलग है। ये जो कहते हैं ना कि जो आपके साथ खेल खेलना चाहते हैं वो सम्मिश्रण अलग बनाते हैं, तो ये हमास ने किया है। ये समझने वाली बात है जी। ये हमास ने किया है, पैलेस्टीन ने नहीं किया है। बिल्कुल। हमास की सरकार है वहां पे, इसलिए उसे तोड़ना होगा, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात है, इस चीज को जो भारत के लोग, हिंदू लोग जो इस चीज को सहन करते रहे हैं इतने सालों से, आज वेस्ट उस बात को मानने लगा है कि तुम्हारी जो लड़ाई थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से और इस्लामिक टेररिज्म से, आज मेरे घर आ गया है। बिल्कुल। यही जो है मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे डेमोक्रेसीज के लिए। तो अमेरिका इसलिए खड़ा हुआ है कि 9/11 से लेकर के आज तक अगर आप देखें तो ये जो टूल्स हैं, ये डेमोक्रेसी के टूल्स का पूरा उपयोग कर रहे हैं हमें हराने के लिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पूछा जाना चाहिए कि जब एक आतंकवादी संगठन की ओर से हमले को अंजाम दिया जाता है, उस पर भी दुनिया अलग अलग दिशा में बढ़ती हुई, आगे जाती हुई नजर क्यों आती है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमास की ओर से प्रस्तुत की गई, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, बच्चों पर जो जुल्म ढाए गए, उसके बावजूद उसके समर्थन में कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? दर्शन सिंह नागी जी इस वक्त हमारे साथ, मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी के यूके से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि विदेश मंत्री ने बुधवार को यूके के दौरा किया है इजराइल का, और इसी के साथ जो एचएम है उनकी ओर से सीधे कह दिया गया है कि फिलिस्तीन का झंडा अगर ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में लहराया जाता है या फिर प्रदर्शन किया जाता है उसको लेकर, तो सीधी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश ब्रिटेन की ओर से की जा रही है? देखिए, यहाँ ब्रिटेन में पहली बात तो यह है कि ऋषि जी ने पहले दिन ही कह दिया कि हमास जो कर रहा है वो एकदम आतंकवादी हमला है। इसमें कोई वो फ्रीडम फाइटर या ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है, विच इज वेरी क्लियर कट के भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो आतंकवाद के हिसाब से कर रहे हैं, उस नोशन से कर रहे हैं। तो इसलिए ये ब्रिटेन पूरा अभी तो इनके साथ खड़ा है, इजराइल के साथ खड़ा है, और इनको पूरी वार्निंग दी जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट वगैरह तो होंगे, राइट? और उस पर कितना असर होगा वो अभी पता नहीं है। कल को अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आज सुबह आई थी, जो कल रात को रिलीज की गई थी हमारे ग्रुप्स में, कि फ्राइडे को हमास वालों ने कहा है कि शुक्रवार को जिहाद के नाम पे प्रोटेस्ट करें दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम लोग हैं। तो उसका क्या असर होगा अभी देखने की बात है, और आई थिंक हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि प्लीज सावधान रहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें अमेरिका है। अभी आप देखिए, 2 हफ्ते पहले उन्हें अपने 4 लोगों को छुड़ाने के लिए ईरान को $6 बिलियन दिए हैं, और ईरान हिजबुल्लाह के इसके साथ खड़े हैं, राइट? तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो इनके पास पहुंच रहा है, जो टेररिस्ट है उनके पास। तो ये बड़ी वो समझने की बात है कि क्यों ऐसे किया जा रहा है। जब सिर्फ 4 आदमी को छुड़ाने के लिए $6 बिलियन दिया जाए किसी को, जिस देश के साथ उनकी बात ही नहीं चलती है, जिस देश को उन्हें पूरी नाकाबंदी की हो कितने सालों से, लेकिन उनको अब कोई तो ट्रेन नहीं के सदस्य देशों की ओर से फंडिंग बंद करने की बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ आपने महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन एक और सवाल जिसका जवाब आपसे जानना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लेकर चलने को गैर कानूनी करार दिया गया है। क्या हालात वहां पर बिगड़ने का अंदेशा है? इस वजह से सरकार की ओर से ये बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैं श्योर हूं कि इंटेलिजेंस के पास ऐसी पूरी न्यूज होगी या समाचार होंगे उनके पास कि भाई कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इसलिए पहले से सबको सावधान कर दिया है कि भाई इनके झंडे लेके उनको मत निकलने दो। झंडे लेके निकलेंगे, शांति से निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। किस पे कोई
पास से जा रहा है उसको हमला कर दें, या कोई गलत कमेंट दे दे तो उस पर हमला कर दे, किसी को मारें। तो इस चीज के लिए सबसे वो पहले उनके पास इंटेलिजेंस है, राइट, कि कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ये कर दिया है कि भाई कोई झंडे लेके, फिलिस्तीन के झंडे लेके कोई नहीं निकलेगा। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है। फिलिस्तीन के झंडे ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में लेकर निकलना पूरी तरह से गैर कानूनी कर दिया गया है और वहां पर अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये सीधे ब्रिटेन की सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीधे जेद्दा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपसे जानते हुए, चूंकि कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनकी ओर से फिलिस्तीन का सीधा समर्थन करते हुए इजराइल के कदम की जोरदार तरीके से मुखालफत और आलोचना की जा रही है, आगे आने वाले वक्त में क्या तस्वीर बन सकती है? सारे इस्लामिक देश क्या वास्तव में फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि आने वाले वक्त में अभी क्या होगा ये तो बहुत ज्यादा इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अभी तक जो चीजें दिख रही है उससे आपको अंदाजा होगा कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज और खासतौर से वो तमाम जो एक तरह से प्रोग्रेसिव सोच भी रखते हैं, उनका रुख ये है कि कैसे भी जितनी भी ये रीजनल और इंटरनेशनल पार्टीज हैं उनसे बात करके डी एस्केलेशन की बात हो। और ये तमाम जो ऐसे खासतौर से अरब वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, आप देखें तो कितना हिंदुस्तान से भी उनका अच्छा रिलेशन रहा है और कैसे वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से डेवलपमेंट का काम हो, पीस की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन बात हो। वैसे में अगर कुछ लोग जो इसको इस तरह से कहते हैं, जब हम जानते हैं कि इसकी एक हिस्ट्री है, हम जानते हैं कि जमीन की लड़ाई है, हम जानते हैं टेरिटोरियल मामला, और अभी जो ये अटैक हुआ है हम उसको ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। लेकिन इसको इस तरीके से, जैसे हमारे को पैनलिस्ट भी अभी कह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड हो जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि इस्लामिक टेररिज्म, ये मेरे ख्याल से रिलीजन का इसका कोई अभी रिलीजन वाली रिलीजियस फाइट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक जमीन का मामला है। अगर ये इस्लामिक टेररिज्म अभी है तो ये कहा जाए कि सैकड़ों साल से, दशकों से जो वहां पे जो कितने अभी भी बेगुनाहों की जान गई और पहले भी बेगुनाहों की जान गई। हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन पहले जो हुआ तो क्या हम जियोनिस्ट टेररिज्म बोलेंगे उसको या नहीं? इसलिए हमें न्यूट्रल होकर बात करनी है। वो ये करनी है कि हमें पीस कैसे आए और कैसे आगे आने वाले दिनों में जो ये बेगुनाहों की जाने जा रही है, और खास तौर से अगर इस पे जो लेकिन उसकी बात करने को कोई तैयार नहीं दिखता है दाऊदी साहब कि वहां पर पीस कैसे आए। अब तो दुनिया दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है और इस्लामिक देश, ये बात तो सही है कि वो खड़े हुए हैं इस वक्त फिलिस्तीन के साथ, लेकिन जमीन की ये लड़ाई है। जमीन की लड़ाई क्या मासूम बच्चों के साथ लड़ी जाती है, क्या महिलाओं के साथ लड़ी जाती है? हमास की ओर से क्रूरता को पार कर देने वाली जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, और हमास के साथ कोई कैसे स्टैंड कर सकता है? इसको कैसे सिर्फ जमीन की लड़ाई बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। और ये जो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या जो बेगुनाहों की जाने अगर उसके बाद भी जाती रहे तो वो तो सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसको फॉलो होना चाहिए। और साथ में इससे पहले भी आप देखें, हिस्ट्री देखें, आप ये कोई भी अगर ये कहता है कि ये अभी जो जाने जा रही बहुत गलत है, लेकिन जाने जाती आई है, तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे हम इन तमाम दशकों से आई हुई इस प्रॉब्लम को, और जो खास तौर से अगर देखें जो उनके राइट्स इन्होंने देखे, रिफ्यूजीज की बात करें, शेल्टर देने की बात करें, और जब हम कहते हैं कि सिविलियंस को जब हम टारगेट करते हैं तो वो भी तो एक तरह से सही नहीं है। हमें इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये रास्ता तभी निकलेगा जब हम कोई ऐसा तरीका लाएंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो भी, फिलिस्तीनियों के भी जो लेजिटिमेट राइट्स है उसकी भी बात होनी चाहिए। और जो इजराइल में अभी हो रहा है उसकी ये बैलेंसिंग एक एनालाइज करने की बात है। अगर हम वन साइडेड कोई भी दुनिया में किसी कोने पे ये कहता है कि ये गलत है वो सही, तो उससे रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन बातचीत करेगा कौन, पहल कौन करेगा? और मध्यस्थता की बातें जिन कंट्रीज की ओर से रखी जा रही हैं दोनों ही मुल्कों के बीच में, वो कुछ ऐसी शर्तें थोप दे रहे हैं जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इसका कोई रास्ता आगे फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ सीधे इजराइल से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहां हैं और हालात कैसे हैं वहां के? आशुतोष।
चित्रा, मैं इस समय अश्कलौन के उस इलाके में हूं। दरअसल ये गोल्डन पर्ल, आप इसको समझिए कि ये पर्ल, मेरे पीछे जो आप नाव देख रहे हैं आप समझ सकती हैं कि मरीनर्स की नाव है। और इसी इलाके से दरअसल बीती रात को यहाँ पे, आज बता दूं, आज सुबह से सायरन नहीं बजा है, रॉकेट नहीं आया है, लेकिन बीती रात तक जो भारी रॉकेट से बमबारी की जा रही थी वो कवर फायर दिया जा रहा था, ताकि ठीक मैं जिस तरफ खड़ा हूं यानी मेरे कैमरे के दूसरी तरफ, वहां से कई सारे लगभग बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की कोस्टल रूट से। ये समंदर का किनारा आप देख रही हैं, मछुआरों को रोक दिया गया है नेवी ने, आर्मी ने, कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि रात को घुसपैठ की कोशिश की। अब दरअसल संदिग्ध 7 ऐसे हमास के टेररिस्ट हैं जो बेस्कलान शहर में घूम रहे हैं, और इसीलिए आप मेरे पीछे, ये सबसे व्यस्ततम, सबसे आप समझिए कि सेलिब्रेशन का इलाका, ये पूरी तरह सन्नाटे में है। रॉकेट नहीं दागा गया है, सायरन नहीं बजा है, लेकिन यहां से आगे जो लैंड रूट है वहां से आज इजराइल की सेना जो है एडवांस कर रही है आगे, और पीछे पीछे खदेड़ते जा रही है आतंकियों को। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती हो गई है कि कोस्टल मार्ग यानी सी रूट से आतंकी शहरों में घुस रहे हैं, और जाहिर है उनकी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को नुकसान पहुंचाना, वो भी रात के अंधेरे में। रात भर कॉम्बिंग और पेट्रोलिंग ऑपरेशंस की आवाजें हमें आज सुनाई दे रही थी, सायरन नहीं था, और पुलिस की कोशिश थी कि उनको पकड़ लिया जाए। आर्मी इस समय यहाँ पर इस शहर के इस इलाके में भी तैनात है जहां पर सेना आमतौर पर नहीं होती है। एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं, इसी समंदर किनारे जब मैं कुछ वीडियो शूट कर रहा था, अपनी रिपोर्ट्स बना रहा था, उस समय अचानक किसी ने पुलिस को यह जानकारी दी कि संभवतः कोई हमास का संदिग्ध है। आने के बाद पासपोर्ट चेक किया गया पूरी तरह से। फिर आप समझ सकते हैं कितना भय और कितनी सतर्कता है कि जब तक ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं, तब तक मुझे हमास का आतंकी समझे, क्योंकि समंदर के किनारे पर मौजूद था जहां से इस समय इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो हालात तनावपूर्ण हैं, और अभी कई लोग मानते हैं कि शायद ये कई हफ्तों तक ही ऐसा चल सकता है। चित्रा, अगर इसी तरह से हफ्तों तक ये जंग जारी रही तो हालात कितने ज्यादा भयावह होंगे, इस बात को समझा जा सकता है। आशुतोष, एक और सवाल, उसके बाद मुझे पता है कि आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग हिस्सों में जाना है। इजराइल की ओर से दो टूक कह दिया गया है कि जब तक पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं हो जाता है तब तक उसकी ये जंग गाजा पट्टी में, उसके हिस्सों में लगातार जारी रहेगी। और अब तो जमीन के रास्ते भी इजराइल की जो सेना है वो सीमा में प्रवेश कर रही है गाजा पट्टी के। लगभग हर 30 सेकंड पर एक धमाका यहां से सुनाई पड़ता है, क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं गाजा पट्टी, यानी बॉम्बिंग अभी भी चल रही है। ग्राउंड ट्रूप्स एडवांस कर रहे हैं, जो टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इजराइल दरअसल ये नहीं समझ पा रहा है कि जिस आतंकी संगठन हमास को उसने अब तक नियंत्रित कर रखा था, छोटे मोटे हमले होते थे, उसने ये पावर कहां से जनरेट की है जो वो एक साथ मल्टी बैरल लॉन्चर से कई गुना ज्यादा संख्या में रॉकेट भेज पा रहा है। साथ ही उसके आतंकी संगठनों को ये ट्रेनिंग मुहैया, बैकअप कहां से मिला कि वो ग्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए हवा के रास्ते घुस जा रहे हैं। कोस्टल रूट पर कल रात जो आतंकी आए हैं वो नाव से नहीं आए हैं, वो स्कूबा डाइवर्स थे, बीच में कहीं नाव रोके और उसके बाद वो डाइविंग करते हुए किनारे पहुंचे हैं। तो दरअसल हमास के जो आतंकी हैं, इजराइल के लिए ऐसा वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी चुनौती ये बढ़ रही है कि आखिर ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है। तो उसके में अब चिंता ये है कि नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। एश्कलॉन को आज रॉकेट से बचा लिया, आगे वो एडवांस कर रहा है, हो सकता है सिद्रोत भी काबू में आ जाए। लेकिन अब इन्फिल्ट्रेशन और छोटी छोटी संख्या में आतंकी अगर शहरों में घुसते हैं, जैसे कि कल रिपोर्ट लेबनान बॉर्डर की ओर से आ रही थी, ऐसे में आज कहीं ना कहीं लोगों पर बड़ा हमला होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल चूंकि जो है यरूशलेम में बड़ा दिन होगा और जहां जो अरब मुल्कों के निवासी हैं वो इकट्ठा होंगे अलग-सा मस्जिद में नमाज के लिए, ऐसे में अब दरअसल यरूशलेम में भी तनाव बना हुआ है। हमने जब मैं कल वहां गया था वहां पर कोई मिला नहीं, परसों सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब लोगों को ये लग रहा है कहीं तनाव की स्थिति यरूशलेम में न फैल जाए। तो आप समझिए कि इजराइल के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जबकि वो अपनी पूरी कार्रवाई पूरी ताकत से हमास के ऊपर गाजा पट्टी में कर रहा है। और इजराइल के ऊपर मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो अब फिलिस्तीन को समर्थन देते हुए दूसरी तरफ से हमास को लेकर भी उनकी ओर से बड़ी बातें कही जा रही हैं। तो चुनौतियां दोनों ही तरफ से हैं, दो ध्रुवों में बटी हुई इस वक्त वैश्विक व्यवस्था दिखाई दे रही है। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखें। आशुतोष मिश्रा, आप हमारे संवाददाता, जानकारी देते हुए ग्राउंड जीरो से। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीधे वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार। पूर्णिमा, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहां पर अमेरिका के ऊपर एक बड़ा वर्ग है जो ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ये सब कुछ अगर इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए हैं तो अमेरिका का एक बड़ा रोल है। किस तरह से वो पहले मदद करता है, बाद में हालात चेंज होने पर वो अलग तरह की बातें कहने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। अब जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, युद्ध तो किसी का समाधान नहीं हो सकता, ना उसके जरिए शांति आ सकती है।
चूंकि बड़े पैमाने पर हथियार भी मुहैया करा दिए गए हैं इजरायल को, शांति की बातचीत करने के लिए क्यों नहीं ये बड़े बड़े देश आगे के लिए बढ़ते हैं? चित्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं एक बात में शुरू करना चाहती हूँ। जो पिछला स्पीकर है बोल रहे थे कि रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली मिस इन्फॉर्म्ड एंड और नहीं तो हमें गलत इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। मैं बताती हूँ क्यों। 2 पॉइंट रखूंगी मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो चार्टर है, इट क्लियरली स्पीक्स अबाउट ऑब्लिटरेटिंग इजराइल एंड किलिंग जूज। उसको सारे मुस्लिम्स को बोलते हैं कि फाइट करना चाहिए आप लोगों को जूज को किल करने के लिए। हमास का जो कमांडर है वार्न किया है, इजराइल इज द ओनली फर्स्ट टारगेट, quote and quote, the entire planet will be under our law, there will be no more Jews and Christian traitors। कितना प्यार दिखा रहे हैं। देखिए, जो 57% पैलेस्टीनियन वोट देके हमास को वहां पे बिठाया है। क्यों? बिकॉज दे accept the Hamas's ideology, what they are fighting for। तो आपने जो कहा है कि ब्रिटेन ने बैन किया है पैलेस्टीनियन फ्लैग को, there is a direct connection between the flag and the Hamas। एंड उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ है, पॉइंट नंबर 2, एंटायर वर्ल्ड में, यूएस में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, हर जगह में सेलिब्रेशन हुआ है। वो वीडियो दिखा रहे थे अत्याचार की, जूस को कैसे मारा जा रहा है, हंस रहे थे लोग। ये जो है सेलिब्रेशन की जो एक माहौल बना हुआ, मिठाई बांटा जा रहा है कि जो जूस को मारा जा रहा है, और दिस इज a celebration for them। I'm sorry to say, and everybody who has come to the TV until now and propagating, saying that this is not ideological, they are spreading misinformation. They are taking side of Islamist jihad, because this is exactly what Hindus are going through in India too. In India, the fight is between Hindus and Muslims. In Israel, it is Jews and Muslims। कहीं पे भी आप देख लो। What are you talking about in terms of it is not ideological when you are talking about that you want to obliterate Israel as a छोटे से tiny speck of a land Israel की है, और सारे मिडिल ईस्ट बिलोंग्स टू मुस्लिम पीपल। इतनी सी जगह भी आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। और जो गाजा स्ट्रिप की बात करा जा रहा है, हमास के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग गया है अमेरिका से, वो फंडिंग कहाँ चला गया? बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई है। जल्दी से एक और सवाल आपसे मैं चाहूंगी, चूंकि पुतिन की ओर से भी कहा गया है कि जो एक अधिकार वाली मानसिकता है अमेरिका की, उसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ, गाजा से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार हम फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि यही वो गाजा पट्टी है जहां पर लगातार हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल की ओर से एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। अब जमीन से भी हमला करने की बड़ी तैयारी है, क्योंकि बड़ी तादाद में, आपको बता दें, इजरायली सैनिकों ने सीधे गाजा पट्टी का रुख कर लिया है। इजराइल हमास महायुद्ध पर गाजा हमले की ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। गाजा पट्टी आपको बताते चले, चूंकि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे, और हमास के कई ऐसे स्थान है यहां पर जो गढ़ बनाकर उसने रखा हुआ था। चुन चुन कर इजराइल की ओर से हमले दागकर हमास को पूरी तरह से खत्म करने का न सिर्फ प्रण लिया गया है, बल्कि आज 6वां दिन है, और आज 6ठे दिन भी इस तरह के हमले लगातार जारी है। एक तरफ आसमान से हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जमीन से भी लगातार वहां पर बड़ी तादाद में जो सेना है इजरायली, वो आगे की ओर गाजा की ओर रुख कर रही है। एक छोटा सा जवाब, उसके बाद रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हमारे साथ हैं। समय फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले पूर्णिमा नाथ जी, ये जो एकाधिकार और वर्चस्व वाली नीति अमेरिका की रही है, उसको लेकर भी उसकी मंशा पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि फिलिस्तीन का क्या कोई वजूद नहीं है अमेरिका के लिए, और वो इजराइल को मदद करता हुआ चला जा रहा है सैन्य साजो सामान का। ये पुतिन की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर फिलिस्तीन को वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों भेजते? हमास को इलेक्ट किया गया है। आई डोंट नो हाउ इलेक्शन हैपेंस इन पैलेस्टाइन। इज इट रियली एन इलेक्शन, और जबरदस्ती उसको बिठाया गया है? पैसा दिया गया है ना। जो बाइडेन आने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैज बीन रिपेट्रिएटेड टू हमास एंड पैलेस्टीन। क्या डेवलपमेंट हुआ वहां पे? कि हॉस्पिटल है वहां पे? कुछ लोग चाहते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड चाहते हैं वहां के मुस्लिम्स जो एक्चुअली है उनको डेवलपमेंट हो, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे भेजा जाता है। मुस्लिम वर्ल्ड इज एक्चुअली रिच वर्ल्ड, दे हैव ऑयल, दे हैव पेट्रोल। अब वो लोग क्यों, वहां के जो लोग हैं उनको क्यों वो लोग
नहीं चाहते वहाँ पे अब डेवलप पहली करे, मुझे वो क्यों ताकि वहाँ मैं इस बात से इजिप्ट ये के बात बॉर्डर रख में भी नहीं सकूं। जाना चाहते, वो वहाँ से क्यों नहीं जाना चाहते? चित्रा जी, वो आपसे गुजारिश है, अमेरिका मुझे में 1 मिनट रेफ्यूजीज दीजिए आते प्लीज। हैं, बॉर्डर खुला हुआ है हमारे कंट्री में, हाँ। और दे आर एक्चुअली चित्रा लिटरली जी, 1 मिनट मैं आ रही हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ अमित साहब। Yet you are talking about that Muslim country cannot ठीक take है, आपकी refugees. बात हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजे सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर जीओसी इंचार्ज है वेस्टर्न कमांड के इंडियन आर्मी के। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। सब मेरा सीधा सा सवाल है, अब आगे हालात किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी गाजा से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल के जो हमले हैं वो भी गाजा पट्टी पर लगातार जारी हैं, और उसका साफ साफ कहना है दो टूक कि जब तक पूरी तरह से हमास का खात्मा नहीं कर देते, हम ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना मानेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आज इस लड़ाई का, जो कि बहुत ही क्रूर और भीषण लड़ाई है, उसका 6ठा दिन चल रहा है। और अगर हम इसको मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पर देखें तो पहले फेज में जो हमास ने किया है वो तो आतंकवादी है, वो क्रूर है, हम उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उन्होंने मिलिट्री तौर के ऊपर एक गजब कामयाबी हासिल की है। अगर हम उसको मिलिट्री पैमाने पे देखें, उन्होंने इजराइल को सरप्राइज कर दिया कंप्लीटली। कई तरीके इस्तेमाल किए, जमीन से, हैंग ग्लाइडर से, स्कूबा डाइविंग से, कई तरीके इस्तेमाल किए, और इतने दिन तक ये हमले चलते रहे। तो ये उनके लिए हमको कहना तो पड़ेगा कि उनकी ट्रेनिंग और तैयारी बहुत अच्छी थी। अब क्या होगा, जैसे आपने पूछा, तो गोल्डा मेयर ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत दुख है कि आप पैलेस्टीनी लोग हमें मजबूर करते हो कि हम आपके बच्चों को मारें, क्योंकि इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि अब इजराइल फेज 2 में शुरू हो चुका है। बहुत सारी चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और जैसे ग्रोजनी का शहर बर्बाद किया गया चेचेनिया के द्वारा, जैसे एलेपो शहर की बर्बादी हुई, उससे भी खतरनाक बर्बादी होने के आसार है। लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हमास को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है। हमास एक विचार है, एक प्रवृत्ति है, एक विचारधारा है। उससे लड़ने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत दुख की और बड़ी दुख की बात है। लेकिन अगर गाजा से उसको हटा पाने में कामयाबी इजराइल को मिल जाती है, तो क्या इसको भी एक बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर इजराइल की ओर से देखा जा सकता है? क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस इस वक्त गाजा से है, और वो उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ चेंज करने के लिए आमादा दिखाई देता है इजराइल। विभूति जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। ये बार बार कहा जा रहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना, इसको लेकर भी अलग अलग रुख निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या इस दिशा में कुछ कदम आगे आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं क्या? खासतौर से इस्लामिक कंट्रीज की ओर से इसकी डिमांड की जा रही है। देखिए, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्लोजिंग मोमेंट फॉर मी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो विचारों का द्वंद्व है, विचारों का युद्ध है, मैं पूर्णिमा जी से सहमत हूं कि ये जो है क्रुसेड और जिहाद का जो कई सालों से युद्ध हो रहा है, ये उसका एक दूसरा स्वरूप यहाँ देख रहे हैं हम। अब बर्बरता बढ़ रही है, और हम और आप जैसे सामान्य इंसानों की कोई कदर नहीं है आज की तारीख में। तो ये धार्मिक युद्ध है, कौन सुप्रीमेसी, कौन माई वे एंड हाईवे, जो हम अमेरिका में कहते हैं। तो ये और उसको बंद किए जाने की जरूरत है। आपने कहा माई वे या फिर हाईवे, लेकिन इसको बंद किए जाने की, तत्काल रोके जाने की जरूरत है। मानवता सबसे पहले है। अलग अलग विचारधारा में बढ़ती हुई दुनिया भले ही अपने अपने हितों के हिसाब से लड़ती हुई नजर आए, लेकिन बात जब आतंक की हो तो यकीनन उसके समूल नाश की जरूरत है, वरना एक से दूसरे हिस्से में लगातार ये फैलता हुआ चला जाएगा।